आज की क्लास में पहले कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर उसके ऊपर कुछ उदाहरण हल करते हैं। पहले तो लिखो उदाहरण नंबर 1। अगर आपसे पूछा जाए 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन, 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन, तो आप बताओ प्रथम दिन के लिए हमने क्या बताया था। प्रथम दिन के लिए बताया था कि आप इससे पिछली जो शताब्दी है उसका अंतिम दिन निकाल लो और अंतिम दिन से जो अगला दिन होगा वही तो फिर जो 17वीं शताब्दी है उसका प्रथम दिन होगा। तो इससे पिछली शताब्दी कौन सी है? 16वीं शताब्दी। तो हम क्या करेंगे, जो 16वीं शताब्दी है इसका अंतिम दिन निकाल लेंगे। तो 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन किस तरीके से ज्ञात करते हैं? शताब्दी का अंतिम दिन निकालने का जो तरीका है वो क्या है? अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बताओ अतिरिक्त दिन कितने होंगे। इसके लिए सबसे पहले 1600 को 400 के गुणज के रूप में ब्रेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 400 गुना 4। तो 400 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 0। 0 गुना 4 इक्वल्स टू 0। तो 0 अतिरिक्त दिन आ गए, अतिरिक्त दिन। और 0 का मतलब हमने बताया था वो क्या होता है? सोमवार। 0 का मतलब क्या होता है? सोमवार। इसका मतलब जो 16वीं शताब्दी है, जो 16वीं शताब्दी है इसका अंतिम दिन, इसका क्या? अंतिम दिन। माफ़ कीजिए, जो 16वीं शताब्दी है उसका जो अंतिम दिन है वो क्या होगा? 0 के लिए हमने क्या बताया था? 0 के लिए हमने बताया था रविवार। क्योंकि जो 0 है वो सबसे छोटी संख्या नहीं थी, क्योंकि 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बच रहा था उसको हम लिख रहे थे। तो 1 को हमने क्या कहा था? सोमवार। और उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर शेषफल क्या बचा था? 0। 0 को हमने क्या कहा था? रविवार। तो 0 अतिरिक्त दिन के लिए जो डे होगा वो क्या होगा? रविवार। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? सोमवार। इसी तरीके से अगले उदाहरण की बात करें। मान लो 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन, 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन, ये हम कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 14वीं शताब्दी है इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसको 400 के गुणज के रूप में तोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? 400 गुना 3 तो 1200 प्लस 200। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आएगी? 400 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 0। 0 गुना 3 प्लस 200 में कितने होते हैं? देखो आपको बताया था जो 100 है उसमें 5, उसके बाद क्या था? 200। 200 में कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। तो 3 अतिरिक्त दिन हो गए। तो 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए क्या होगा? बुधवार। इससे जो अगला दिन है वो 15वीं शताब्दी का कौन सा दिन होगा? प्रथम दिन होगा। तो उत्तर क्या होगा हमारा? गुरुवार। ये हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे ही बात करें कि 7वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? 7वीं शताब्दी का प्रथम दिन। तो आप बताओ 7वीं शताब्दी के प्रथम दिन के लिए हम क्या करेंगे? जो इससे पिछली शताब्दी है उसका अंतिम दिन निकालेंगे। तो 7वीं शताब्दी से जो पहले की शताब्दी होगी वो कौन सी होगी? 6ठी शताब्दी। तो यहाँ पर देखिए 6ठी शताब्दी का मतलब 600 वर्ष। इसमें अंतिम दिन हम कैसे निकालेंगे? अतिरिक्त दिनों की संख्या से।
अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे? 400 गुना 1 प्लस 200। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने आएंगे? यहाँ पर 0 गुना 1 प्लस 200 में कितने होते हैं? अभी हमने बताया था 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 अतिरिक्त दिन। 3 अतिरिक्त दिन का मतलब क्या होता है? बुधवार। बुधवार। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? गुरुवार। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि अंतिम दिन और प्रथम दिन किसी भी शताब्दी का आप निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से निकालोगे? अतिरिक्त दिनों की संख्या से। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखिए। यहाँ पर लिखो, एक उदाहरण लिखो जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट करके लिखो। कम से कम 6-7 बार आ चुका अब तक ये परीक्षा में। तो यहाँ पर लिखो, एक एडी को कौन सा दिन था? एक एडी को कौन सा दिन था? ये सवाल अभी तक लगभग 5 या 6 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप समझो कि एडी और जो बीसी है इसका मतलब क्या होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप इसका आंसर जो हमने अतिरिक्त दिन निकालने सिखाए थे उसकी हेल्प से बता सकते हो। तो यहाँ पर जो एडी है इसको हम क्या पढ़ते हैं? पहले इसको देखो, इसको हम पढ़ते हैं ईसवी। और यहाँ पर जो बीसी होता है इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है। तो अब एडी और बीसी का मतलब समझिए। जो बीसी है इसका मतलब क्या होता है? बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। और जो एडी है इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर इसका मतलब आप ऐसे मत समझना, आफ्टर दैट। इसको लिखो एनो डोमिने। इसका मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। मतलब इसको हिंदी में लिख देता हूँ, ईसा के जन्म वर्ष से। देखिए जो कैलेंडर जिन्होंने बनाया था वो दोनों कौन थे? क्रिश्चियन। एक था जूलियस सीजर, दूसरा कौन था? पोप ग्रेगरी। तो उन्होंने जो ईसा का जन्म है उसी दिन से कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जो ईसा का जो जन्म माना जाता है वो 1 से माना जाता है, 1 से। तो 1 को ही उन्होंने क्या कहा? 1 AD। ठीक है। ईसा के जन्म वर्ष से। AD का मतलब क्या होता है? ईसा के जन्म वर्ष से। उनके जन्म से पहले की बातें नहीं कर रहे हम, क्या बात कर रहे हैं? ईसा के जन्म से। तो जो कैलेंडर बना था वो कब से बना था? 1 से। तो 1 को उन्होंने क्या किया? 1 AD। और 1 के लिए आपको पता है मतलब क्या है? 1 जनवरी। और जो शताब्दी है वो कौन सी है? शताब्दी कौन सी है बताओ? शताब्दी कौन सी है? मतलब 1 से 100 वर्षों की बात कर रहे हैं। तो इस दिन कौन सा डे होगा बताओ? ये तो हमने सिखा दिया ना पहले ही, सोमवार। ये बताया था ना हमने कि 1 से लेके 100 तक इसका प्रथम प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन। तो क्या बताया था हमने? प्रथम दिन क्या आया था? सोमवार। और अंतिम दिन क्या आया था? तो यहाँ पर जो अतिरिक्त दिन थे वो कितने थे? 100 के लिए 5 हमने ज्ञात किए थे, और 5 के लिए क्या होता है? शुक्रवार। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था? शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा बताओ? ये सही आंसर होगा इसका सोमवार। अब यहाँ पर जो परीक्षा में कुछ क्वेश्चन आए हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यहाँ पर
ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है जो मैं लिख रहा हूँ, और इसको हम समझा चुके। वैसे 400 वर्षों में 400 वर्षों में कितने कितने लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को जो पूछने का दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है कि कितनी बार जो फरवरी है वो 29 दिनों की आएगी। तो इसका मतलब देखो, हम लीप वर्ष किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 400/4 कितना आ गया, 100। लेकिन जो यहाँ पर शताब्दी हैं वो क्या क्या हैं, 100, 200, 300, 400। देखो शताब्दी होगी उसमें 4 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, लेकिन शताब्दी को हमें किससे भाग देना है, 400 से। तो यहाँ पर हमें हकीकत में इनको 100, 200, 300, 400 इनको 400 से भाग देना था, लेकिन हमने किससे दिया, 4 से। तो देखो जब हम 400 से भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 3 एक्स्ट्रा हमने ऐड किए, 100, 200 और जो 300वां वर्ष है, इन 3 को हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस लीप वर्ष के लिए, क्योंकि लीप वर्ष है ही नहीं। 4 से तो भाग जाता है, लेकिन हमें भाग किससे देना था, 400 से। इसको हम पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो कितना आएगा, 97। तो 97 क्या होंगे, लीप वर्ष। मीन्स 97 बार जो फरवरी है वो 29 दिनों की आएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगला उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, यहाँ पर 800 वर्षों में 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पर देखिए 800 वर्षों के लिए क्या करेंगे, 800/4 कितना आएगा, 200। लेकिन यहाँ पर देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800, ये क्या हैं, ये हमारे शताब्दी हैं। तो शताब्दी वर्ष को हमें तो 400 से भाग देना है। तो देखो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी और ये भी, 2 में भाग जाएगा। मीन्स हमने कितने एक्स्ट्रा ऐड किए, यहाँ पर देखो 100, 200, 300 मतलब 3 और 3 यहाँ पर 500, 600, 700। तो यहाँ पर 6 हमने एक्स्ट्रा ऐड किए। तो यहाँ पर 200 - 6 कितना होगा, 194। तो इसमें 194 लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष। ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके और लिखो एक चीज़ को, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो लीप वर्ष के जनक हैं वो कौन है। तो यहाँ पर लिखो लीप वर्ष के जनक। तो देखिए सबसे पहले जो कैलेंडर बनाया था वो किसने बनाया था, जूलियस सीजर ने। तो उन्होंने ही सबसे पहले कैलेंडर को लीप वर्ष और साधारण वर्ष में विभाजित किया था। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कैलेंडर का जनक या फिर फादर ऑफ कैलेंडर किसे कहते हैं, तो उसमें कौन आएंगे, पोप ग्रेगरी। तो यहाँ पर क्या आएगा, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमारी थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं कि किसी भी डेट को कौन सा डे है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको लिखो टाइप 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा डे होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो लिखो कौन सा दिन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने का जो सूत्र है उसको आपको याद रखना है। सूत्र क्या है, देखो यहाँ पर x + y + z + r/7।
इसमें जो शेष फल आएगा वो हमारा डे होगा। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड आर क्या हैं, इनके बारे में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स क्या होगा, दिए हुए वर्ष में अंतिम दो अंक से एक क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पर y का मान क्या होता है, जो x आया उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो लिखेंगे। अब एक उदाहरण लेंगे तो उसमें ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और z क्या होगा, z जो शताब्दी वर्ष है, मतलब जो शताब्दी वर्ष बीत चुकी है, शताब्दी वर्ष कौन सा, बीता हुआ, ठीक है। उसका क्या लेना है, अतिरिक्त दिन। ये तो खूब प्रैक्टिस करवा दी, अतिरिक्त दिन किस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पर आर क्या है, रिमाइंडर, मीन शेषफल। तो ये जो सूत्र है ये आपको याद रखना है। और अब देखिए किसी भी डेट का जो डे है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखो, देखो उदाहरण नंबर 1 ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 1। इसमें हम निकाल रहे हैं 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर x क्या आएगा, देखो जो वर्ष है इसके लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 47 माइनस 1 कितना आ गया, 46। y कैसे निकालोगे, x/4, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा वो लिखना है। तो कितनी बार भाग जाएगा पूरा पूरा, 11 बार। और यहाँ पर z कैसे निकालोगे, जो शताब्दी वर्ष बीत चुका है, तो यहाँ पर जो 19वीं शताब्दी है वो बीत चुकी है, यहाँ पर 20वीं शताब्दी चल रही है। तो 1900 का हमें शेष फल लिखना है। कैसे लिखेंगे, 4 गुना 400 प्लस 300। तो यहाँ पर क्या आएगा शेष फल, 4 गुना 0, 400 का 0 प्लस 300 का कितना होता है 1, तो कितना आएगा 1। और अगर r निकालें, रिमाइंडर शेषफल, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो अगस्त चल रहा है तो इसको लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो महीना है इसमें जितने दिन है उसको 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वो लिखेंगे। तो जनवरी तो हमेशा 31 दिनों की होती है, 4 से भाग दोगे कितना शेषफल बचेगा, 3। फरवरी के लिए हमें देखना है कि जो दिया हुआ वर्ष है वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष। तो 1947, तो ये तो साधारण वर्ष है, ठीक है, ये शताब्दी नहीं है, ये तो एक वर्ष है। तो इसको लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 47 तो 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब जो फरवरी है वो 28 दिन की होगी। तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। मार्च 31 की होगी तो 3 बचेगा, अप्रैल 30 की होगी तो रिमाइंडर 2 बचेगा, मई 31 की होगी तो 3 बचेगा रिमाइंडर, और जून 30 का होगा तो 2, और जुलाई में कितने बचेंगे, 3। 31 का है ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 शेषफल। 4 7 28 और 3 31, 3 क्या बच गया, शेषफल। और जो महीना हमें दिया हुआ है उसकी तो जो तारीख है वो ही लिखनी है, वो कितनी है, 15। तो अगस्त की तो क्या लिखेंगे, 15। इनको जोड़ लो, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर, शेषफल आर। कितना होगा देखो, 15 3 18, 2 20 और 3 23 और 2 25, 3 28 और 3 31। तो आर का मान कितना आ गया, 31। तो सूत्र लगाओ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस r/7 कितना आएगा, देखो 31 और 1 32, 32 और 11 कितने होंगे, 43। तो कितना होगा, 46 प्लस 43/7। तो यहाँ पर 89/7। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 7 एकम 7, फिर 1 बचेगा, 19 आ गया, तो 7 2 जा 14, 5। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 5।
और 5 का मतलब हमने बता रखा है क्या होता है, शुक्रवार। तो डे कौन सा होगा यहाँ पर, शुक्रवार। समझ में आ गया। यहाँ पर आर किस तरीके से निकालते हैं, एक्स वाई जेड तो क्लियर हो गया होगा। अभी आर निकालने की और प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो यहाँ पर लिखो उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में हम क्या ले रहे हैं, 2 फरवरी 2001, 2 फरवरी 2001 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ x का मान सिंपली क्या आएगा, लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 0 1, -1 कितना बचेगा 0। y का मान क्या आएगा 0/4, कितनी बार जाएगा 0 टाइम्स। और यहाँ पर z का मान कैसे निकालेंगे, कौन सी शताब्दी बीत चुकी है, 20वीं, 21वीं चल रही है। तो 2000 और इसको हम क्या लिखेंगे 4 गुना, यहाँ पर लिखेंगे 400 गुना 5। तो बस ये तो सिंपली क्या आ जाएगा, इसका जो अतिरिक्त दिन है वो क्या आएगा 0 गुना 5 मीन्स 0, सिंपल। और आर के लिए कैसे निकालोगे, जनवरी प्लस फरवरी, बस फरवरी तक दिया हुआ है। तो जनवरी में जो रिमाइंडर आएगा सिंपली क्या आएगा 3। फरवरी में देखो, फरवरी तो हमें दिया हुआ है, तो जो डेट है वो यहाँ पर लिख दो, क्या है 2। तो कितना आ गया 5। सूत्र क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5/7। तो रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया, सिंपल सी बात है, शेषफल आ गया 5। 5 का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर भी क्या आ गया शुक्रवार। तो इस डेट को भी कौन सा डे होगा, शुक्रवार। अब देखो ये जो टाइप 1 है ये तो एक्चुअली में तो ख़त्म हो चुका है। अब प्रैक्टिस करते रहो जितने भी क्वेश्चन की करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, उदाहरण नंबर 3। इसको लिख लेते हैं, मान लो 7 मार्च और 2001 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है 0 1 -1 = 0। अब यहाँ से y का मान क्या आएगा, x/4। तो x का मान क्या है 0/4, पूरा भाग कितनी बार जाएगा 0 टाइम्स। z का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पर कौन सी शताब्दी बीत चुकी है, 20वीं। तो 2000 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 400 गुना 5 लिख सकते हैं, 400 के मल्टीपल में, मीन्स 0 गुना 5 = 0। और यहाँ पर अब देखो शेषफल कैसे निकालेंगे, तो मार्च तक लिखेंगे जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। जनवरी को कितना लिखेंगे 3, क्योंकि 31 दिन है, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा 3। फरवरी के लिए देखो यहाँ पर शताब्दी वर्ष तो है नहीं 2001, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग जाएगा नहीं, मतलब 28 दिन की फरवरी, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 0। मार्च के लिए देखो, मार्च वाला महीना तो दिया हुआ है, तो इसकी जो डेट है वो ही लिखेंगे, कितनी है 7, इसको 4 से भाग नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो योग है कितना आ गया 10। सूत्र लगाओ, सूत्र क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर कितना है 10/7। तो यहाँ से जो शेषफल है वो कितना आ गया 3। शेषफल 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार। तो उत्तर क्या होगा इसका, बुधवार। तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं पर करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको किसी भी डेट का जो डे है वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो ये शेषफल है, जो आर है, वो कैसे निकालोगे। जैसे आपने 7 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो आप जनवरी से लेके अप्रैल तक का महीना लिख लो। अब जनवरी में कितने दिन हैं उनको देखो, 4 से भाग दो और शेषफल लिखो। फरवरी के लिए आपको देखना है कि जो वर्ष है वो लीप वर्ष है, अगर वो लीप वर्ष होगा तो उसमें 29 दिन होंगे, 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। और अगर वो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो वहाँ पर जो शेषफल कितना बचेगा 0, क्योंकि 28 दिनों की होगी, 4 से पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक ऐसे ही लिखोगे। अगर अगस्त की बात कर रहे हैं तो अगस्त में जो तारीख दे रखी है वो ही लिखना है, वहाँ पे आपको कोई 7 से भाग नहीं देना। अगर मान लो 15 अगस्त की बात करते तो हम वहाँ पर 15 ही लिखते हैं और उसको फिर ऐड करना है।
वो आपका आर का मान होगा। और बाकी एक्स वाई जेड निकालना तो आसान है, वो तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ले पहले दूसरे लेक्चर में ना, तो उन सब चीज़ों के बारे में तो आपको आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट टाइप है उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।